देवियों सज्जनों सत सत नमन। आज मैं आपके सामने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 128वां आत्म परिचय परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। देवियों सज्जनों, महाराज जन्मेजय महर्षि जैमिनी के द्वारा समझाने और सांत्वना दिए जाने के बाद शांति मन होकर उनसे निवेदन करने लगे, हे ऋषिवर, आप मुझे उस देवी भागवत महापुराण के विषय में बताइए जिसका श्रवण करने से हमारे पितर मुक्त होकर के स्वर्गलोक में प्रस्थान करें, हमारे पिताजी की आत्मा को शांति प्राप्त हो। आप उस विषय में हमें बताइए। और वह देवी भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं, कितने स्कंध हैं, इसको बताने की कृपा करें। महर्षि जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र निर्मल पावन है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इसका विस्तार किया है। इसमें 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध हैं और कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, दूसरे में 12 अध्याय, तीसरे में 30 अध्याय, चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंध में 35 अध्याय, षष्ठ स्कंध में 31 अध्याय, सप्तम स्कंध में 40 अध्याय, अष्टम स्कंध में तत्व संख्या के बराबर 24 अध्याय, नवम स्कंध में 50 अध्याय और दसम स्कंध में 13 अध्याय है। इस प्रकार एकादश स्कंध में 11वें स्कंध में 24 अध्याय और 12वें स्कंध में 14 अध्याय हैं। महाराज, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार की बात है, भगवान नारायण का भी सिर कट गया था और माता आदिशक्ति परमेश्वरी जगत जननी जगदम्बा के द्वारा उनके कटे हुए सिर में घोड़े का सिर जोड़ा गया था, जिसे हायग्रीव नाम से जाना जाता है। हरि हायग्रीव चरित्र का वर्णन आता है। एक बार की बात है, 10,000 वर्ष तक युद्ध करने के कारण श्री नारायण विश्राम करना चाहते हैं।
और वह एकांत में जा करके और धनुष की टेक लगा करके पद्मासन में बैठ गए। धनुष की टेक लगा करके पद्मासन में बैठ गए और बैठने के बाद उनके अंदर निद्रा आ गई। वो शयन कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद देवताओं ने सुनिश्चित किया, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र आदि देवताओं ने निश्चित किया कि लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ में यज्ञ भगवान नारायण भी होना चाहिए, ब्रह्मा जी भी होने चाहिए और श्री शिव जी भी होने चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, शिव जी ने भी दे दी और कहा चलो नारायण से मिलते हैं। नारायण क्षीर सागर में है नहीं, उनकी खोज में सारे देवता निकल पड़ते हैं। देखा कि ये एक महान युद्ध स्थल है, बहुत से असुर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और वहीं कुछ दूर पर नारायण पद्मासन में बैठे हुए विश्राम करते हुए निद्रा से अभिभूत हुए हैं। वह अपनी सारंग धनुष का टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं। कैसे जगाया जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए कि नारायण जागृत हो जाएं और जागृत होने के बाद भगवान नारायण से स्वीकृति ली जाए यज्ञ करने की। बड़ी चिंता में सारे लोग हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि कुछ करिए पितामह। ब्रह्मा जी ने उसी समय दीमक को प्रकट किया। दीमक नामक एक कीट, और कहा हे दीमक, तुम जाकर के नारायण का जो धनुष है उसका अग्रभाग खा डालो, और वह अग्रभाग धनुष का जब तुम खा डालोगे तो धनुष नीचे गिर जाएगा और वो जग जाएंगे। दीमकों ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे ऐसा अनुचित कार्य क्यों करवा रहे हैं। कोई सो रहा हो उसको जगाना धर्म के विरुद्ध है पितामह। कहा नहीं, आपको करना होगा। कहा इससे मुझे तो केवल दोष लगेगा, दोष का भागी मैं होऊंगा। कहा ऐसा है, जब यज्ञ लोक कल्याण के लिए होगा तो उस यज्ञ में, यज्ञ मंडप में जो गिरे हुए विभाग है उसे तुम्हें मिल जाएगा, ग्रहण करोगी और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कहा ठीक है। दीमकों ने वो डोरी जहां ऊपर और नीचे बंधी हुई है उसका अग्रभाग खा लिया, काट डाला, चट कर लिया, और जैसे चट किया वैसे भयंकर
धड़ाम की आवाज हुई, सर्वत्र पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। सर्वत्र अंधेरा छा गया। अब अंधेरा छाने के बाद जब उजाला हुआ काफी देर के बाद, तो देखा भगवान नारायण का सिर कट करके जा करके लवण सागर में गिर गया है। आप त्राहिमाम, सारे देवता चीत्कार करने लगे, रक्षा करो प्रभु, यह क्या हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव भी कह रहे बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु, अब क्या होगा, क्या होगा। तो समस्त देवताओं ने मिलकर के विचार किया। नारद जी ने कहा कि आदि शक्ति माता जगदम्बा का ध्यान आप लोग करो, माता जगदम्बा का आदेश सिरोधार्य करोगे तभी कल्याण होगा देवजनों। समस्त देवता ब्रह्मदेव मिलकर के आदि शक्ति माता के बीज मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे ओम ऐं, यह उनका बीज मंत्र है, इसका जप करने लगे। माता प्रसन्न हो गई। अब प्रसन्न होने के बाद वो दर्शन देती है समस्त देवगणों को। कहा माता बताइए, बड़ा अपराध हो गया, मुझसे क्या करूं। कहा चिंता मत करो, जो होता है वो मेरे ही आदेश से होता है। कहा नारायण का सिर कट गया, अब कैसे, वो चैतन्य होंगे। कहा देखो एक बार की बात है, भगवान नारायण का सिर कैसे कटा, क्यों कटा, उसके विषय में मैं आपको बता रही हूं। एक बार क्षीर सागर में भगवान नारायण लेटे हुए हैं और समस्त प्राणियों की चिंता कर रहे हैं, योग निद्रा में हैं। किसी कारण उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है। देवी लक्ष्मी ने सोचा कि ये नारायण मुझे देख करके हंस रहे हैं, और उन्हें रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। कहा स्वामी आप मुझे देख करके हंस रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। कहा नहीं देवी, कहा अवश्य आप उड़ा रहे हैं। मैं आपको शाप देती हूं कि जो मुख मेरी हंसी उड़ा रहा वो आपका मुख कट जाएगा। देवी लक्ष्मी के दिए गए शाप से आज नारायण का सिर कट गया है। ब्रह्मदेव तुम्हारा दोष नहीं है, इन दीमकों का दोष नहीं है। कहा मां आप बताइए कि नारायण चैतन्य हो जाए, चैतन्य नहीं होंगे तो संसार की रक्षा कौन करेगा, कौन पालन करेगा प्राणियों का। कहा ऐसा करो, नारायण का सिर तो जोड़ना है, जाओ कोई घोड़ा हो, उस घोड़े के सिर को काट कर ला करके यहां पर लगा दो जगत के कल्याण के लिए। ये श्री हरि हयग्रीव कहे जाएंगे। ग्रीव माने गर्दन, है माने अश्व या घोड़ा, घोड़ा का मुख और गर्दन जिसकी हो वह हयग्रीव कहलाता है। और एक असुर इस ब्रह्मांड में हयग्रीव नाम का, जिसका सिर ही घोड़े का है, गर्दन घोड़े की है और पूरा आकार मनुष्य का है। उसने मेरे बीज मंत्र का जाप किया था, मैं प्रसन्न हो गई थी। कहा वत्स वर मांगो।
तो उस हयग्रीव ने वरदान मांगा कि हे माता, मेरी मृत्यु हो तो मेरे ही स्वरूप वाले किसी देव अथवा योद्धा के द्वारा मृत्यु हो। आज हयग्रीव मेरे द्वारा बल प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रखा है, अधर्म फैला रखा है, और देवी पृथ्वी उसके पाप से बोझिल हो करके त्राहिमाम कर रही है। नारायण के सिर पर आप जब घोड़े का सिर लगा देंगे तो हयग्रीव से युद्ध करेंगे श्री हरि हयग्रीव, और उसी के प्रतिरूप के द्वारा उसकी मृत्यु प्राप्त होगी। कहा, माता आपने बड़ी कृपा किया, हम लोग तो बहुत भयभीत हो गए थे, क्या करो, बहुत भयभीत हो गए थे हम लोग। मां कहा, ठीक है, जाइए, जैसा मैंने बताया है वैसा करिए, जैसे मैंने बताया है वैसा करिए। देवगण जाते हैं और एक मरणासन्न घोड़ा है, उसका अभी प्राण निकला हुआ है, उसके सिर को काट कर ला करके भगवान नारायण के सिर के स्थान पर जोड़ देते हैं। यह कार्य विश्वकर्मा भगवान ने किया, जोड़ देते, और समस्त देवता भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। बोलो हयग्रीव भगवान की जय, और वंदना करते हैं। प्रभु रक्षा करो, पृथ्वी के दुख को दूर करो प्रभु, पृथ्वी माता को पाप से मुक्त करो प्रभु, जगो और हम लोगों की पीड़ा का हरण करो। हे जगदाधार, आपके अलावा अब कोई नहीं है हम लोगों की रक्षा करने वाला। इस प्रकार भगवान हयग्रीव, श्री हरि हयग्रीव चैतन्य हो गए। बोलो श्री हरि हयग्रीव भगवान की जय। समस्त देवताओं ने कहा आदि शक्ति माता के संदेश को कि प्रभु अब आप उठ करके उस हयग्रीव नामक राक्षस का वध करिए, जिससे पृथ्वी पाप मुक्त हो सके। भगवान श्री हरि हयग्रीव जाते हैं, उस भयानक असुर को ललकारते हैं, बाहर निकल हयग्रीव। हयग्रीव बाहर निकलता है, भयंकर युद्ध होता है। कई हजार वर्ष तक युद्ध होता है। अंत में भगवान श्री हरि नारायण जो हयग्रीव स्वरूप को, अवतार को धारण किए हुए हैं, उन्होंने हयग्रीव का वध कर डाला। और वध करने के बाद पृथ्वी को पाप से मुक्त किया। उसी समय माता लक्ष्मी वहां पर प्रकट होती है, और माता लक्ष्मी ने आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना किया। कहा, मां दर्शन दीजिए और हमारे पति को पूर्व स्वरूप में उपस्थित करिए। माता भगवती, माता देवी लक्ष्मी की प्रार्थना को सुनकर प्रकट हुई, और नारायण का वो जो घोड़े का मुख है उसको उन्होंने सुंदर, जैसे नारायण का सुंदर स्वरूप उनके भक्तों और लक्ष्मी को
भा गया था, भाया था और भाएगा, अच्छा लगेगा, वैसा सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। सर्वत्र माता की जय जयकार होने लगी। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैंने आपको श्राप दे दिया था, नहीं देना चाहिए। एक पति को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका श्राप तो लग जाता है पति को। कभी नहीं पति और पत्नी की लड़ाई हो, लेकिन पति को किसी भी प्रकार से अभिशापित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माता भगवती के दर्शन से सभी देवगण तृप्त हुए और लोक कल्याण के लिए जो यज्ञ का विधान करने वाले थे, यज्ञ का विधान किया, सुंदर यज्ञ अनुष्ठान किया, जिससे पूरी पृथ्वी पुनः शांतिमय, कल्याणमय, क्षेमकरी हो गई। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। देवियों और सज्जनों, मैंने यह परिच्छेद आपको सुनाया, जरूर अच्छा लगा होगा और माता का आशीर्वाद रहेगा तो आपको नित्य प्रति उनके चरित्र को मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि मां मुझे शक्ति दो। जैसे आप समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चा धीमहि तन्नो धीमहि प्रचोदयात्। तो माता जो है शक्ति देगी और आपको मैं जरूर सुनाने का प्रयत्न करूंगा। आपसे निवेदन है, आप पूरी वीडियो को देखें, सुनें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। उनसे निवेदन करें कि सभी लोग मेरे इस वीडियो को केवल एक बार सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति माता के नामों की जो चर्चा से संबंधित कथा सुनाई जा रही है, उसको सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो हयग्रीव भगवान की जय।